लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इससे क्या समझते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जो हर मूविंग बॉडी के साथ एसोसिएटेड होती है। दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उसका मोमेंटम जीरो रहता है। अब मोमेंटम को चेंज करने के लिए, किसी भी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की एप्लीकेशन की जरूरत होती है। फोर्स की एप्लीकेशन की जरूरत होती है। अगर कहीं से फोर्स नहीं लग रहा है, अगर कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो टोटल मोमेंटम है बॉडी का वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ बॉडी remains conserved until unless some external force acts upon it. जब तक कोई बाहरी फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा हो, उसके मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए, एक बस है, अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, उसके अंदर काफी सवारियां बैठी हुई हैं। अब ऐसी स्टेट के अंदर अगर कुछ लोग पीछे की सीट से उठ के आगे चले जाते हैं, या आगे की स्पीड से उठ के पीछे चले जाते हैं, बस के अंदर ही मूव कर रहे हैं, बस के अंदर अंदर लोग मूव कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि पूरी जो बस और उसके पैसेंजर्स हैं, इनका जो टोटल मोमेंटम है, इस पे टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदमी बेशक अंदर आगे जा रहे हो या पीछे की तरफ आ रहे हो, इनका टोटल मोमेंटम उतना ही रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में आप कुछ 20-25 कंचे भर दो, ठीक है, और उसका ढक्कन अच्छे से बंद कर दो। अब आप इसको, कंटेनर को यदि फेंकते हैं, डब्बे को फेंकते हैं, तो जब डब्बा थ्रो किया गया है, एयर में मूव कर रहा है, उसके अंदर जितने भी मार्बल्स हैं वो आपस में उसको टकरा रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, कोई ऊपर उछल रहा होगा, कोई नीचे आ रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन वो डब्बा किस प्रकार से रोल होता हुआ जा रहा है हवा के अंदर। ठीक है, अब बेशक अंदर पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, बॉडीज मूव कर रही है, पूरा डब्बा एज ए वन यूनिट भी मूव कर रहा है, अगर इसके जो टोटल मोमेंटम है, तो उस टोटल मोमेंटम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। तो इसको हम सिस्टम ऑफ बॉडीज कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो बॉडीज हैं, आपस में टकराती हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे टकरा रही है, कोई तीसरा इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो तीसरा इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। दो बॉडीज हैं, आई, टकराई, टकराने के बाद फिर वो अपने अपने रास्ते चली गई। तो इन दोनों बॉडीज का पहले जो मोमेंटम था टकराने से पहले और टकराने के बाद जो इनका मोमेंटम होगा, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। किसी भी सिस्टम ऑफ बॉडीज का जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है, दैट टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो उतना का उतना ही रहता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इज दिस क्लियर? व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? यस सर। इसकी बेटा स्टेटमेंट लिख लो आप, स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ बॉडी remains conserved until unless some external force acts upon it। मतलब किसी बाहरी दबाव का उन पे कोई असर ना हो रहा हो, तब तक उनका जो भी टोटल मोमेंटम होगा वो उतना ही बना रहेगा जितना पहले था। ओके सर। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन आपने
9th क्लास में भी करी है, सेम चीज हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। मगर उसका जो डेफिनेशन है वो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है अभी। पहले दो बॉडी का मतलब बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन ऐसे लिखते थे, अब हमने उसको सिस्टम ऑफ बॉडीज के ऊपर लेकर आ गए, ठीक है। इसको समझने के लिए हम कोई सेम डेरिवेशन करेंगे, दैट दी टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज remains conserved before collision and after collision, okay, because there is no external force acting on the system of two bodies, ठीक है। इसी के बाद फिर उसके साथ एक रिकॉइल वेलोसिटी एसोसिएटेड होती है, उसकी भी बात करेंगे। मान लो देयर आर टू बॉडीज मूविंग, कोई दो बॉडीज हैं, the mass m1 m2, this is going with speed u1, this is going with speed say u2, ठीक है। दो बॉडीज हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये आगे जा रही है पीछे जा रही है। अब इन दोनों का कोलिजन कब होगा, ये दोनों कब टकराएंगी, इनके टकराने के लिए जरूरी क्या चीज है, इन दोनों के टकराने के लिए जरूरी क्या चीज है वो देखना। The force. फोर्स तो हम अभी नहीं ले रहे, क्योंकि बाहर का कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा, और फोर्स हम आखिर तक नहीं लेंगे। हमें विदाउट फोर्स ये चीज शो करनी है। इनके टकराने के लिए जो जरूरी है वो ये है कि u2 u1 से ज्यादा होना चाहिए, ये बॉडी तेजी से इसकी तरफ आनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर, वेयर u2 इज ग्रेटर देन u1, u2 इज ग्रेटर देन u1, ये तेजी से इसकी तरफ जा रही है तभी टकराएगी। अगर उसकी वेलोसिटी सेम है, उससे स्लो है, तो वो उसको कभी भी नहीं टकराएगी। तो हमें कोलिजन चाहिए, कोलिजन चाहिए, क्योंकि कोलिजन के पहले और बाद की सिचुएशन को हमें आपस में कंपेयर करना है, इसलिए हमें इस प्रकार से इसको देखना है, ठीक है। फिर टकराई आपस में, दोनों बॉडीज टकराई आपस में, कोलाइड हुई, m1 m2, इंटरेक्शन हुआ इसके अंदर। जैसे ही इसको हिट हुई, इन दोनों में इंटरेक्शन हुआ, इसने इस पे फोर्स लगाया, आगे पुश किया, और इसने इस पे फोर्स लगाया, इसको स्लो डाउन किया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, और ये जो दोनों ने फोर्स लगाया, ये दोनों फोर्स कैसे थे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स थे। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, फोर्स बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी, इसको हम F12 कहते हैं। फोर्स ड्यू टू फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी इज F12, और सेकंड बॉडी ने जो फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाया, दिस इज फोर्स ऑफ सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी। इनका ये म्यूचुअल फोर्स था, जो इन्होंने एक दूसरे पे, जब ये कांटेक्ट में थे उतनी देर तक ये फोर्स अपीयर हुआ, उसके बाद फिर ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इंटरेक्शन के दौरान ही चेंजेस आएंगे, और तभी इनका एक दूसरे पे फोर्स का म्यूचुअल इम्पैक्ट होगा, बाहरी फोर्स कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आपस में इंटरेक्ट हुए, इंटरेक्ट होने के बाद फिर उनको जो वेलोसिटीज मिली, m1 ये v1 वेलोसिटी से चली गई आगे, और ये m2 ये v2 वेलोसिटी से मूव कर गई। ये सिचुएशंस हैं, ये तेजी से आ रही थी इसकी तरफ, आपस में टकराई, टकराने के बाद फिर इनका इंटरेक्शन हुआ, दोनों फोर्स एक दूसरे पे इन्होंने लगाया, और उस इंटरेक्शन के तुरंत बाद ये
अलाउ अपने अपने रास्ते आगे चली गई। ठीक है, तो हाउ डू वी सी इनिशियल मोमेंटम कितना है इनका, पहली बॉडी का? पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ मनप्रीत कैसी हो? हाँ हाँ बेटा, मैं अभी, हाँ मैं थोड़ी देर में बात करूँ तेरे को, मैं अभी एक क्लास ले लूँ, है? हाँ थोड़ी थोड़ी देर में। The change in momentum of first body is, say, P1 is equal to P1F minus P1I। पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, ये इसका चेंज इन मोमेंटम होगा। ठीक है, तो P1F क्या होगा? P1F होगा हमारा M1 इंटू V1 एंड P1I इनिशियल कितना होगा? M1 इंटू U1। ठीक है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम of first body. Similarly, change in momentum of second body this is delta P2। change in momentum of second body is P2F क्या है बेटा हमारे पास? is M2 into V2 minus M2 into U2। इस चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी होगा। ठीक है, मान लो ये दोनों बॉडीज आपस में डेल्टा टी टाइम तक कांटेक्ट में रही। ठीक है, the two bodies during collision remain in contact, two bodies during collision remain in contact for time delta t। छोटे से ड्यूरेशन के लिए ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमारे पता है फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, व्हेनेवर टू बॉडीज इंटरएक्ट दे एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। so we have F21 is equal to minus F12। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है? ये दोनों फोर्स जो एक्शन रिएक्शन का पेयर है ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब इस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को हम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
So this F21 into delta t is equal to minus F12 delta t. ठीक है, तो ये कितना हो गया? हमें पता है फोर्स इनटू टाइम क्या चीज रिजल्ट करता है? फोर्स इनटू टाइम हमें देता है चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इनटू टाइम हमें देता है चेंज इन मोमेंटम। सो दिस इज F21। F21 किसका फोर्स है? सेकंड बॉडी का फोर्स ऑन फर्स्ट। तो ये हमें डेल्टा P2 देगा। डेल्टा P2 चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी एंड दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। ठीक है, अब इस चीज को हमारे पास ये रिलेशन हमारे पास है यहाँ पे। सो डेल्टा P2 इज दिस M2V2। तो डेल्टा P2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं M2V2 माइनस M2U2 is equal to negative of M1V1 minus M1U1. So M2V2 minus M2U2 is equal to minus M1V1 plus M1U1. तो वो ब्लैक टर्म से एक साथ ले जाते हैं। दिस इज M2V2 प्लस M1V1 और ये माइनस की टर्म उधर ले जाते हैं M2U2 प्लस M1U1। So what do we see here? Sum of final momentums of the two bodies is equal to sum of initial momentum of the two bodies. Okay, so we see that the sum of total momentum after the collision of two bodies is equal to the sum of total momentum of the two bodies before the collision. So the total momentum remains conserved, क्योंकि आपस में ही इन्होंने एक दूसरे को ट्रांसफर किया है। ठीक है, अपना मोमेंटम एक दूसरे को ट्रांसफर किया है, कहीं बाहर से आके ना इनमें मोमेंटम ऐड हुआ है ना इनका मोमेंटम किसी बाहर को ट्रांसफर हुआ है, आपस में ही इन्होंने इंटरचेंज किया। तो टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का है वो उतना ही रहेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिस्टम ऑफ बॉडीज का, ये हमेशा अपने को ध्यान रखना है। इस पर काफी न्यूमेरिकल्स बेस होते हैं, सिचुएशन को पहचानना है और फिर सिचुएशन के अनुसार हमें उनको रिप्लाई भी करना है। ये समझ में आया आपको? दिस इज क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।